तो कल हम आपसे निवेदन करें, श्री महाप्रभु जगन्नाथ देव कैसे हैं श्री वृंदावन में विराज रहे हैं, ये सब चर्चाएं अपने लोग कल करें। अब आओ, यदि हम इसी चीज का विस्तार करेंगे तो फिर कथा का विस्तार नहीं हो पाएगा, इसलिए हम सब कथा का विस्तार करते हैं। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च। भैया धन्य ऐसा वृंदावन जहाँ भक्ति का नृत्य हो रहा है, धन्य ऐसा वृंदावन। भक्ति महारानी ने अपनी सारी बात नारद जी महाराज को बताई, तो नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों को पूरी बात बताई है। और सनकादिक ऋषियों ने तट आनंद नामकम बहुत सूक्ष्म रूप में महात्म को आज हम सुनाएंगे। फिर आज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से कथा को प्रारंभ करना है। तो धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च। भक्ति महारानी ने श्री नारद जी को, नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को ये बात बताई। सनकादिक ऋषियों ने तट आनंद नामकम, आनंद नाम का एक घाट है हरिद्वार में। हरिद्वार को सुशील भैया जी तीन लोग तीन प्रकार से पुकारते हैं, लोग अलग अलग पुकार से। कैसे? वैष्णव लोग जो हैं वो कहते हैं हरिद्वार यानी हरि के धाम को जाने का द्वार है, लेकिन शिव के लोग जो हैं वो कहते हैं हरिद्वार। क्या कहते हैं? हरिद्वार यानी हर 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 यानी महादेव के यहाँ, वहीं से जाते हैं केदारनाथ धाम के लिए अंदर के लिए, तो वो लोग कहते हैं हरिद्वार। और संसारी लोगों के हाड़ सिरने के लिए जाते वो कहते हैं हरिद्वार। गंगा जी में पुष्प विसर्जन होते हैं ना, हड्डियां जिन्हें पुष्प कहते हैं, तो वो लोग कहते हैं हरिद्वार। तो अलग अलग इस धाम के नाम हैं। इसी पुरी के मंगलमय धाम में इसी आनंद नामक घाट पर कथा हुई। तब क्या हुआ, जैसे ही कथा चलने लगी, कथा के मध्य में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। उसी बीच में आहा भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धरती भवरोग हंत्री। आहा ऐसी भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य को लेकर के उस कथा के बीच में प्रकट हो गई और प्रकट होकर भगवान के मधुरतम नामों का संकीर्तन करने लगी। नारद जी महाराज ने पूछा, देवी कौन हो? परिचय दिया, मैं भक्ति हूँ। और ये कौन है? बोले ये मेरे लाला दोनों ज्ञान और वैराग्य है। अच्छा ये ज्ञान और वैराग्य है? हाँ हाँ ये ज्ञान और वैराग्य है। अच्छा बाबा श्री भक्ति महारानी जी कहनी, धन्य भैया धन्य ये भागवत की कथा, जिससे भक्ति तो भक्ति स्थापित हुई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य भी मेरे साथ नाचने लगे। बहुत बड़ा प्रसंग है। नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों से पूछा, प्रभु आप कृपा करके ऐसी बात बताओ। कैसी? के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम। महाराज ये तो ज्ञान वैराग भक्ति है, इनका तो कल्याण हो गया, क्या हम जैसे कलियुग के पापियों का भी कल्याण होगा? क्या हम जैसे दीनहीन पापियों का भी कल्याण होगा? तब श्री नारद जी महाराज को सनकादिक ऋषियों ने एक आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्व वेद विशारदा। ऐसे वैसे पंडित जी नहीं हैं, सारे शास्त्रों को, पुराणों को, वेदों को सार निकाल चुके हैं। लेकिन महाराज दिग जीवनम प्रजाहीनम दिग दीनम चानिपत्यम च। बिना बाल बच्चे इनके गृहस्थी जीवन बेकार है। विचार करने लगे क्या करें, सो मरने के लिए जा रहे। संत ने एक फल दिया है, उससे
पूरा नियम बताया। आपकी धर्म पत्नी यदि सदाचार शौचाचार का पालन करेगी तो एक दिव्य पुत्र की प्रकट होगी, दिव्य पुत्र प्राप्त होगा, दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। अच्छा, लेकिन महाराज जैसे आत्मदेव ब्राह्मण है ना, आत्मदेव ब्राह्मण तो ज्ञानी है, लेकिन इनकी जो पत्नी है वो उतनी उल्टी है। नाम है धुंधली। क्या नाम है? जरा बोल के बताओ क्या नाम है। और धुंधली जानते किसे कहते हैं? द्वंद्वम करोति इति धुंधली। जैसे आप कभी शीशा में अपना मुख देखने के लिए जाओ और शीशा पे थोड़ी वॉश आ जाए तो चेहरा कैसा दिखेगा? ऐसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ज्ञानी तो हैं, लेकिन धर्म पत्नी है धुंधली, ज्ञान भी धुंधला हो गया है। और संग का असर पड़ता है कि नहीं? संग का असर आता है कि नहीं? हाँ? ऐसे ही संग का असर पड़ने लगा है। आप लोग यदि चर्चा करेंगे तो फिर हमारा चित्त कथा से इधर उधर जाएगा। इधर ध्यान दो। हो यही जो राम रचरा का आप चलेगी, आएगी लाए आए ना आए तो राधे राधे तो रहे। तो द्वंद्वम करोति इति धुंधली, जो द्वंद्व करती है मतलब बुद्धि को भ्रमित कर देती है। हम लोग यहाँ किस लिए आए? श्री महाप्रभु जगन्नाथ देव के दर्शन करने के लिए, भजन करने के लिए। लेकिन किसमें पढ़ दिए? बोलो समुद्र नहाया है, बोले शॉपिंग करना है, बोले एंजॉय करना है, फोटो ले लें। आए तो भक्ति करने के लिए, लेकिन किसमें पड़ गए? द्वंद्व में। यही है धुंधली। ऐसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ज्ञानी हैं, लेकिन धुंधले हो गए। ब्राह्मणी को फल दिया, लेकिन ब्राह्मणी ने फल नहीं पाया। अपनी गैया को वो फल पवा दिया। बाबा हम ये कथा इसलिए छोटे रूप में निवेदन कर रहे हैं कि ये महात्म की कथा कल होनी थी, लेकिन समय कल बहुत कम हो गया, इसलिए पूर्ण नहीं हो पाई। इसलिए कथा की अलग अलग शैलियां हैं, विस्तार, समास, विकृति। उस गैया को वो फल खिलाया तो कियत कालीन तौ जातौ तरुणौ तनया बुबौ गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। दो बालक भय जो अपनी सहेली से उस धुंधली ने लिया था, उसका नाम पड़ा धुंधकारी, और जो गैया के बालक हुआ उसका नाम पड़ा गोकर्ण। भैया महान पापी है, ऐसा कोई पाप नहीं है जो धुंधकारी ने नहीं किया हो। तो जिंदे मरकर भी महान प्रेत बन गया है। जिंदे में भी पूरे नगरवासियों को सताता है, मृत्यु के बाद भी। श्री गया जी में, श्री काशी जी में पढ़ करके श्री गोकर्ण जी महाराज विद्वान हुए। एक दिन अपने घर घूमने के लिए आए तो बड़े बड़े विकराल रूप दिखाता है, अलग अलग रूप ये दिखाता है। पूछने लगे आप कौन हो? बोलने लगा अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी इति नाम्ना। भैया मैं और कोई नहीं हूँ, मैं आपका ही भैया हूँ, मैं आपका ही भ्राता हूँ। बोले गया श्राद्धम सतैरापि मुक्तिर्नामे भविष्यति। मैंने 100 गया जी में श्राद्ध करे तुम्हारी मुक्ति हुई नहीं हुई। क्या करें? सूर्य का तपस्या की है गोकर्ण जी महाराज ने। सूर्य से पूछा क्या करें? बोले श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराइए। और 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन हुआ। पास में एक बांस का बिरवा खड़ा हुआ था। बांस, उस बांस के बिरवे में श्री धुंधकारी जी आकर के विराजमान भई। और पहले दिन की कथा से पहले दिन की ग्रंथि टूट गई। दूसरे दिन में दूसरी, तीसरी, चौथी और 7 दिन में 7 ग्रंथियां टूटी। और उस बांस के बिरवे से एक चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म को धारण करे हरि पार्षद के रूप में श्री धुंधकारी जी महाराज प्रकट हुए। के धन्या भागवती वार्ता
प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है श्री श्रीमद् भागवत। सुशील जी, ये श्रीमद् भागवत जिंदों को तारे सो तारे निश्चित है, लेकिन मरे हुओं को भी भागवत जी तार देती है। आज आप लोग यहाँ बैठ करके श्री जगन्नाथपुरी धाम में यहाँ आप लोग श्रवण कर रहे हैं श्री भगवान की मधुरतम कथा को। याद रखिए, आज आपके पूर्वज भी दिव्य धाम में विराजमान होकर के नाच रहे होंगे, आनंद से खुशी हो रहे होंगे। बारे भैया, संतान तो बहुत होती हैं, लेकिन आज मेरे परिवार में, मेरे संसार में, मेरी गृहस्थी में एक ऐसा बालक हुआ जो श्री जगन्नाथपुरी में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है। पितृ नाच रहे हैं। ऐसे श्री गोकर्ण जी महाराज ने यह सुंदर चर्चा गोकर्ण उपाख्यान के माध्यम से सुंदर मंगलमयी कथा हुई। और 6वें अध्याय में श्रीमद् भागवत जी कैसे करानी चाहिए, इसके क्या नियम हैं, वो सब बताया है। एक श्लोक में हम इसको प्रकाशित करेंगे और तो सारी बातें पीछे, लेकिन एक विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता का ज्योति निष्प्रभा। आप सब लोग इधर चित्त लगा करके सुनिएगा। श्रीमद् भागवत भी हमें किन के मुख से सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत कहने का किसी अधिकार है, और किसके मुख से सुनने पे आपके और आपके पितरों का उद्धार होगा। नहीं तो भैया कथा तो होगी, ड्रामा हो जाएगा, कथा नहीं होगी। कितने लक्षण हैं भागवत जी के, सबसे पहले सुनिए। यदि प्रवक्ता विरक्त हो तो सबसे बढ़िया। गांठी बांधे नाप रहे, मांगत पैसा कुचाए, और पाछे पाछे हरि फिरे, कहीं भूखो ना रह जाए। महात्मा होकर के यदि संकीर्णता रखी, महात्मा होकर के मठ बनाना है, मंदिर बनाना है, ऐसा आयोजन वैसा आयोजन, यदि ये विरक्ति, ये आसक्ति यदि जीवन में रखना है, थोड़ा धन जुड़ जाए, बड़ा आश्रम बन जाए, महामंडलेश्वर जगत गुरु बन जाए, तो वो विरक्त नहीं हो सकता। गांठी बांधे नाप रहे, मांगत पैसा कुचाए, मात्र शरीर में एक कोपीन होती है, लंगोटी होती है, उसमें एक गांठी होती है, और सदा निर्वस्त्र निष्किंचन निष्काम रहता है। ऐसे भक्त की श्री जगन्नाथ को चिंता रहती है, श्री जगन्नाथ उसका पोषण करता है। नहीं तो हरिदास ठाकुर यहाँ बैठ करके नाम का आश्रय लेकर के हा कृष्ण ऐसे कह के पुकारते हैं। श्री जगन्नाथ सचल जगन्नाथ श्री नदिया विहारी श्री महाप्रभु के कानों में जाकर के पुकार नहीं आती, और श्री जगन्नाथ महाप्रभु का सचल विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य देव आकर के श्री हरिदास पर कृपा नहीं करते। जब जीव का प्रेम बढ़ता है, जब विरक्ति होती है, दो प्रकार से विरक्ति होती है। एक तो शरीर की विरक्ति है, कौपीन बंतम खलु भाग्यवंतम, जिसने जीवन में लगोटी धारण कर ली, उससे बड़ा जीवन में कोई वैरागी, कोई तपस्वी, कोई योग ध्यान धारणा समाधि वाला है ही नहीं। लेकिन महाराज जीवन में कोपिन धारण करने के बाद भी कली का ऐसा दिव्य प्रभाव हम देख रहे हैं। जितने बाबा जी हैं महाराज, कैसी कैसी लीलाओं का दर्शन हो रहा है। इसलिए शरीर से विरक्त हो अच्छी बात है, लेकिन शरीर से ज्यादा मन से विरक्त हो, अंतःकरण से विरक्त हो। विरक्त की मुख्य परिभाषा स्वरूप से वर्णन नहीं की जा सकती कि भैया लाल कपड़ा पहन लिए तो विरक्त है गया, भैया पीले कपड़ा पहन लिया, सफेद कपड़ा पहन लिए, अधो वस्त्र पहन लिया, कैसे वस्त्र पहन लिए। ये परिभाषा हो सकती है दर्शन मात्र की, लेकिन वास्तव में विरक्त की परिभाषा हो तो ना रखता यक्ष सा विरक्ता, जिसके हृदय में किंचित मात्र भी चाह नहीं। चाहे मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जब चाह और चिंता मिट जाए, मात्र एक चिंता रहे जीवन में। गुरुजी ने इतने वर्ष पहले लंगोटी धारण कराई, गृहस्थी में सब कुछ छोड़ छाड़ करके बाबा जी बने, लेकिन अब तक जगन्नाथ ने आकर के दर्शन नहीं दिए, अब तक जगन्नाथ ने आकर के हमारा हाथ नहीं पकड़ा, अब तक जगन्नाथ ने अपना अनुभव नहीं कराया, तो जीवन बेकार जा रहा है।
यदि आसक्ति हो तो हरि नाम में आसक्ति हो, यदि आसक्ति हो तो गुरु चरणों में आसक्ति हो, यदि आसक्ति हो तो प्रभु चरणों में आसक्ति हो। उसे तो विरक्ति कहते हैं, उसे तो विरक्त कहते हैं। नहीं भैया, भेष बदलने से, सिर्फ भेष धारण करने से विरक्त की परिभाषा चरितार्थ नहीं होती। क्षमा कीजिए बाबा जी यदि हम कोई ज्यादा बोल रहे हो, लेकिन विरक्त को व्रत इंद्रिय चार थे, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। श्री सुदामा जी महाराज के चरित्र में हम सुनेंगे विरक्त इंद्रिय, इंद्रियों से जो विरक्त है उसे वास्तव में विरक्त कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, आप सब विरक्त लोग यहाँ विराजमान है। थोड़ा चिंतन कीजिएगा आज इस श्रीमद् भागवत के शब्द पे कि हु इज विरक्त, कौन विरक्त है। भैया कभी कभी दर्शन करने में आता है एक जींस पैंट पहने हुए व्यक्ति भी, एक बहुत अच्छी वेशभूषा टाई लगाए हुए भी विरक्त हो सकता है। नहीं तो हमारी श्री गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आचार्य पुंडरीक जी होते हैं। पुंडरीक आचार्य जी ऐसे राजसी भेष में विराजमान रहते हैं। महाप्रभु ने कहा विरक्ति देखना चाहते हो? विरक्ति किसे कहना चाहते हैं? इस इंद्रियों से, शरीर से खाली विरक्ति कपड़ा पहनकर जाओ पुंडरीक आचार्य के पास। जैसे ही श्री पुंडरीक जी के पास पहुंचे हैं और श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुनाया, बरहा पीठम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम। आचार्य श्री दिव्य गद्दी पर बढ़िया सुंदर सुंदर नीलांबर, पीतांबर, इत्र पुरे से पहन करके बैठे हैं। जैसे ही श्रीमद् भागवत का श्लोक गायन हुआ, श्री कृष्ण की सुंदर छवि का व्याख्यान हुआ, गिर पड़े, कूद पड़े, हा कृष्णा कृष्ण कह करके रज में लौट गए हैं, बराह में व्याकुल हो गए, हा कृष्ण कुतः कृष्ण कुतः कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो मैं निवेदन कर रहा था कि विरक्त इंद्रियों से हो, शरीर से भले ही बात ना हो। तो पहला श्रीमद् भागवत सुशील जी किससे सुनेंगे? जो विरक्त हो। और दूसरा लक्षण वैष्णवो विप्रो। दूसरा क्या है? वैष्णव हो। विष्णु दीक्षा दीना नाम नाधिकार कथा सर्वे। बिना भगवान श्री हरि नारायण कृष्ण श्री राम की शरणागति लिए बिना जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनता उसे पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए बाबा हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे श्री गुरुदेव भगवान आज्ञा दी, जैसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ पहले उसके गले में कंठी धारण कराओ। आजकल तो आप लोग कथाओं में देखते हैं महाराज, आज लाल टीका लगा है तो कल काला लग गया, परसों पीला लग गया, आज त्रिपुंड लगा है फिर 4 पुंड लग गए। ऐसे लोगों से कथा नहीं सुनना चाहिए। यहाँ श्रीमद् भागवत जी कहते हैं वैष्णव हो, वैष्णव हो, विष्णु भक्त हो, स्वयं प्रवक्ता। आप इसको यूं समझिए, मैं किसी गंदी चीज का उपयोग करता हूं और आपसे कहूं कि भाई जी आज से ऐसा नहीं करना, क्या आप लोग मानेंगे? बोलेंगे महाराज जी पहले खुद तो जानो। ऐसे ही यदि जो वैष्णव नहीं है, जो श्री हरि की शरणागति नहीं है, ऐसे लोगों के मुख से कथा सुनना व्यर्थ ही चला जाता है। तो दूसरा लक्षण है सुशील जी, वो वैष्णव हो। और तीसरा लक्षण यहाँ दे रहे हैं विप्रो। तीसरे लक्षण में करें वो ब्राह्मण हो जाति से विप्र। अब इसमें भी 3 प्रकार के वर्णन है। विप्र कौन है, ब्राह्मण कौन है और पंडित कौन है? हम लोग हर एक व्यक्ति को कहते हैं अरे पंडित जी आए हैं। तो पहले एक एक की व्याख्यान सुनते हैं। सत्य असत्य विवेचनीय बुद्धि सपंडितः। सत्य और असत्य का जो विवेचन करते हैं ऐसे व्यक्तियों को पंडित कहते हैं। Who is right, who is wrong, क्या सही है क्या गलत है, इस विषय को जो सुनिश्चित करके निर्धारित कर लेता है वो पंडित है। और जन्म ना जायते शूद्र संस्कार तुझे उच्चते। भैया जन्मजात सब लोग माँ के गर्भ से ही प्रकट होते हैं, मलमूत्र के भांड से ही प्रकट होते हैं, इसलिए सब पतित होते हैं। लेकिन संस्कार द्विज उच्चते। जब ये यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण का होता है, जब जनेऊ धारण करे ब्राह्मण, तो उसे द्विज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विज।
और ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणा। और भैया जो ब्रह्म को जान जाए, जो साकार और जो निराकार स्वरूप श्री परमात्मा को जान जाए, ब्रह्म में सत्य अनुभूति जिसकी हो जाए, वो कहलानी योग है ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणा। जो ब्रह्म को जान जाए उसे ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए भागवत जी में आया विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अर्थाजितो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय होए जो इन्हें डराई। विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय होए जो इन्हें डराई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। जब हो सुदशरथ अजर बिहारी, सुदशरथ अजय बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। विप्र वंश की अवस प्रभुताई, अभय होए जो इन्हें डराई। हाँ? ये विप्र वंश की महिमा है महाराज। विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय होए जो इन्हें डराई। अभय हो जाता है जो इनको डर जाता है। इसलिए यहां वर्णन किया है कि कथा प्रवक्ता कैसा हो, विप्र हो। आप सबको हमारी बात समझ आ रही है ना? पहला कैसा, पहला लक्षण कहा विरक्त हो, दूसरा लक्षण कहा वैष्णव हो, और तीसरा लक्षण है विप्र हो। अब विप्र भी कैसा हो इस विषय को सुनिएगा। विप्र भी कैसा हो इस विषय को, हाँ अब सही है। विप्र भी कैसा हो इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण जी पंडित भी ऐसा ही नहीं कि खाली जनेऊ धारण कर लिया अब कथा सुनने लगे। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, पंडित जी भी ऐसे हो, ब्राह्मण भी ऐसा हो जिसने वेद उपनिषद और शास्त्रों को भली भांति से ज्ञान कर लिया हो। वेद शास्त्रों का सांगोपांग जीवन में धारण कर लिया हो, जो अच्छी तरह से पढ़ लिया हो, जो अच्छी तरह से जान लिया हो, ऐसा ब्राह्मण हो। और दुष्टांत कुशलो धीरा। वेद पुराण को पढ़ करके बहुत लोगों को अभिमान आ जाए, ऐसे देवता नहीं हो। वो वेदों को सरल करके, वो वेदों की बात को निर्मल करके कैसे आप लोगों के जीवन में वो बात समझ आ सकती है, ऐसा करके सुनाने वाला हो। दृष्टांत कुशलो धीरो, और धैर्य धारण करने वाला हो, शांति हो। महाराज के मन में जो नहीं हो कितनी जल्दी जल्दी सुशील जी से निकालो पैसा जल्दी जल्दी है। वक्ता कार्योति निष्प्रहा, समस्त कार्यों से निष्प्रिय रहता है, उसे ऐसे प्रवक्ता के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहिए। अब हम आपसे पूछते हैं, आप सब लोग यहाँ विद्वान विराजमान हैं, संत मंडली विराजमान हैं। बाबा क्या सरस्वती मैया जो हैं, माँ सरस्वती जिन्हें कहते हैं, वो पढ़ी लिखी हैं? माँ सरस्वती तो पढ़ी लिखी होंगी ना? माँ लक्ष्मी जी पढ़ी लिखी होंगी, भगवती पार्वती जी पढ़ी लिखी होंगी। इनने कभी कथा नहीं सुनाई कि आज कहने लगी और पार्वती जी शंकर जी आप बैठो मैं कथा सुनाती हूँ। ऐसा कहीं वर्णन आया है? कहीं वर्णन नहीं आया। देवियों ने कहीं भी श्रीमद् भागवत कथाओं का नहीं वाचन किया, और आजकल तो देवियन की बाढ़ आ गई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। समझ गए ना हम क्या कहना चाहते हैं? इन लक्षणों वाला जो हो उसको श्रीमद् भागवत की कथा सुनना सुनाना चाहिए। ऐसे बड़ी सुंदर
श्रीमद् भागवत का जो आयोजन करे सुशील जी, कम से कम एक छोरी के ब्याह में जितना धन लगाया जाए उतना धन लगानी चाहिए। बोले महाराज धन नहीं है तो क्या करें? बोले धन नहीं है तो मन लगा दो। हाँ? मन से भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जा सकती है। बहुत सारे नियम हैं। एक टाइम भोजन, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन, मिथ्या भाषण, झूठ बोलना इत्यादि सब पर नियम रखे। और 7 दिन श्रोता को जो यजमान बनकर, परीक्षित बनकर विराजमान हो उसे और सुखद स्वरूप श्री व्यास को नियम धारण करना चाहिए। ऐसे श्री पद्म पुराण के अंदर विराजमान 6 अध्याय की कथा हमने आपको श्रवण कराई। अब आज हम श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। कल आप लोगों ने बड़े धैर्यता से श्रवण किया था कि भागवत किसे कहते हैं। भागवत जी का पूरा नाम क्या है? श्रीमद् भागवत। अब जिन लोगों ने कल की कथा सुनी थी वो लोग समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। कि भाग्य कहे से भाग्य को उदय होत, गा के कहे से गुमान गिर जाता है, वाके कहे से वैराग्य प्रकट होए, सखी रंगीली भव सागर से तर जाता है। ये भागवत का सुंदर अर्थ है। आज हम उसे दोहराएंगे नहीं, आप लोगों से स्वीकार कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अस्तु, आज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से हम इस कथा को प्रारंभ करने से पहले परिचय कर लीजिएगा। इस श्रीमद् भागवत में क्या है? इस श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है। कितने स्कंद हैं? जरा आप लोग भी बोलो जिससे याद रहेगी आपको। आपने कथा तो बहुत सुनी होंगी लेकिन आज तक ये सब बातें, इसलिए श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। श्लोक कितने हैं? हाँ, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इसलिए तो संतों के यहाँ सुनाने में आनंद आता है कि श्रोता सुनने वाले होते हैं। श्रोता भी सुशील जी 3 प्रकार के, श्रोता, सरोता और सोता। हाँ, एक हो सरोता, महाराज कथा में आएगा कट 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 चालू है जाए। सरोता जानते हैं ना, सुपारी काटने वाला सरोता, ऐसे किच 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 चालू है जाए, कथा मता से कोई मतलब ना है, वो बस चालू हो जाए। और एक हो सोता, समझ गए ना? बोलो राधे राधे। और तीसरा होता है श्रोता, जो वास्तव में कथा को सुनता है। हम लोग मैं यहाँ भाग्यशाली हूँ कि सब संत समाज बैठ करके इस श्रीमद् भागवत कथा को सुने। तो श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद का ये जो ग्रंथ है वो बन करके तैयार हुआ। भैया, कोई तो मिट्टी की मूर्ति बनाता है, कोई सोने की मूर्ति बनाता है, कोई धातु की मूर्ति बनाता है, लेकिन यहाँ वेद व्यास जी ने बड़ी कृपा करी। श्रीमद् वेद व्यास जी ने मूर्ति नहीं बनाई। मिट्टी की बनाते तो एक जगह विराजमान हो जाती, धातु के बनाते तो एक जगह। जैसे श्री बिहारी जी महाराज वृंदावन में ही मिलेंगे, जगन्नाथपुरी में नहीं मिलेंगे। श्री जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में मिलेंगे, वृंदावन में नहीं मिलेंगे। यदि विग्रह होता तो एक जगह स्थापित होता, लेकिन श्रीमद् वेद व्यास जी ने बड़ी कृपा करी हम लोगों पर। बोले ऐसा ब्रह्म बनाया, ऐसा भगवान बनाया जिसे कहते हैं शब्द ब्रह्म, जिसे कहते हैं अक्षर ब्रह्म। वही अक्षर ब्रह्म स्वरूप श्रीमद् भागवत की कथा का निर्माण किया है। सरस्वती नदी के किनारे विराजमान होकर 18,000 श्लोकों की ये श्रीमद् भागवत की कथा का सुंदर रचना की है। और भैया, ये अक्षर ब्रह्म हर जगह चला जाए। ये कथा वृंदावन में भी है सके, ये कथा पुरी में भी है सके, और हमारे गोपाल भैया कह रहे अब ये कथा द्वारकापुरी में है सके। तो हम क्या निवेदन कर रहे हैं आपसे कि कथा श्री वेद व्यास जी ने ऐसा निवेदन किया, ऐसी मूर्ति बनाई है महाराज, ये हर जगह चल करके जा सकती है।
हम अंतिम दिन जब श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा आपको श्रवण कराएंगे तो उसमें देखिएगा, इंद्र आ गए हैं, ब्रह्मा आ गए हैं, विष्णु आ गए हैं, महेश आ गए हैं, शंकर आ गए, सब आकाश मंडल में आकर के खड़े हो गए चारों तरफ। और भगवान श्री कृष्णचंद्र से कहने लगे, प्रभु हमारे धाम चलो, भगवान हमारे धाम चलो, हरि हमारे धाम चलो। लेकिन उस समय में क्या हुआ, एक दिव्य आकाश मंडल से बिजली चमकी और साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत जी में समा गए। श्री कृष्ण कहीं गए नहीं, श्री कृष्ण किसी लोक में नहीं गए, श्रीमद् भागवत में साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है। इसलिए तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भैया ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का कृपा अवतार है श्रीमद् भागवत। 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद के इस दिव्य कथा में सबसे पहला श्लोक हम आपको श्रवण कराते हैं। हे जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्ववेज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक में सबसे पहले श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च। मैं उस भगवान की वंदना कर रहा हूँ, मैं उस भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ, न जिसका जन्म होता है, न जिसकी मृत्यु होती है, और जो रहते हुए भी दर्शन नहीं देता है। आपके हमारे सबके अंदर वो विराजमान है कि नहीं? यदि वो निकल जाए तो कोई हमें पूछेगा इस शरीर को? फिर शरीर का, अभी शरीर का नाम है फलाने जी, ढिकाने जी, ये जी, वो जी, लेकिन जैसे ही वो निकल गया तो इस शरीर को कह देंगे सब हो गया। दिस इज अ डेड बॉडी, ये डेड बॉडी हो गई, ये शरीर, नाम भी चला जाएगा। यानी वो परमात्मा है भी, था भी और रहेगा भी, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की। भैया जिसका जन्म तो होता है, जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, ऐसे परमात्मा का वर्णन है। ऐसा कौन है? ऐसा कौन है? वो भगवान है। न जिसका जन्म होता है, न जिसकी मृत्यु होती है, न और सब जगह रहते हुए भी। नहीं तो गोस्वामी बाबा कहते नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम सो प्रगट होय में जाना, प्रेम से प्रगट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम सो प्रगट होय में जाना, प्रेम से प्रगट होय में जाना। हरि सर्वत्र सर्व रूप से सदा 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 विराजमान है, सदा सदा श्री हरि विराजमान है, लेकिन हमें दिखते नहीं है। ऐसे भगवान का वर्णन किया है। और हम आपको चतुर्थ दिवस में आनंद दिलाएंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया वो ब्रह्म। श्री गोस्वामी बाबा इसी में कहते हैं, भाई प्रगट कृपाला दीन कौशल्याहितहारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार। भगवान क्या हुए?
भगवान का क्या हुआ, जन्म हुआ कि प्रकट हुए? क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? एक बार पुनः दोहराओ। ओ भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप निहार। भगवान का क्या हुआ? यहाँ क्या कह रहे हैं बाबा? भगवान जन्म नहीं लिए। प्यारे हो, भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते हैं, भगवान कभी इस नरक में नहीं जाते हैं। भगवान जब जब होते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। आज श्री वेदव्यास जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री हरि प्रकट हुए। आज इस श्लोक में सुंदर वर्णन में बताया कि मैं उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की उपासना करता हूँ, उन भगवान का वंदन करता हूँ। और श्लोक के अंत में कहते हैं सत्यम परम धीमहि। बोले ये भागवत कथा किसकी हो रही है? बोले राम की हो रही है, बोले कृष्ण की हो रही है, बोले हरि की हो रही है, गोविंद की। भैया नहीं नहीं, ये कथा हो रही है सत्य की। किसकी कथा हो रही है? पहले भी आदि में भी सत्य कहा, और बीच में जब श्री भगवान कृष्ण प्रकट होंगे तब भी श्री वेदव्यास जी स्तुति करते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनि निहितम च सत्यम। निहितम च सत्य। आहा, मैं उस सत्य स्वरूप परमात्मा। और जब श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोकों का पूर्ण विश्राम होगा ना, तब भी आएगा 12 स्कंद के 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में आएगा तत्सुद्धम विमलम विशोक मृत्यम सत्यम परम धीमहि। इसलिए इसका आदि भी सत्य, इसका मध्य भी सत्य और इसका अंत भी। और भैया राम नाम इसलिए सत्य की कथा है। दूसरे श्लोक में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। भैया ये श्रीमद् भागवत कथा श्री शुक मुनि वर्णन कर रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी इस कथा को वर्णन कर रहे हैं, जिसको अपने अंतःकरण में बैठे हुए काम का मर्दन करना है, क्रोध का मर्दन करना है, लोभ का मर्दन करना है, ईर्ष्या द्वेष पाखंड को मिटाना है, ऐसे संतों को ये श्रीमद् भागवत कथा अवश्य सुनना चाहिए। सत्यो हृदय बरुद्धते कृतभि शुश्रूषिक्षणात्। बोले इससे क्या होगा? भैया जैसे ही काम क्रोध मद लोभ से हृदय पवित्र होगा तो निर्मल जन मन सो मोहे पावा, निर्मल सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोह कपट छल छेद्र न भावा, मोह कपट छल छेद्र न भावा। जैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा संत सुनेंगे, उनके अंतःकरण में विराजमान काम क्रोध लोभ खत्म होगा तो कबीरा मन निर्मल भया जैसे यमुना नीर। और पीछे पीछे हरि भरे कहत कबीर कबीर। फिर भैया ये मालाधारियों को, ये स्वरूपधारियों को श्री भगवान का पीछा नहीं करना पड़ेगा। श्री जगन्नाथ खबर लेने के लिए आएंगे, श्री जगन्नाथ उसका पीछा करते हुए आएंगे, श्री जगन्नाथ उसकी खबर लेते हुए आएंगे। सद्यो हृदय बरुद्धते कृष्णवी। जैसे ही मन निर्मल होगा सो इसी हृदय में श्री भगवान प्रकट हो जाएंगे। तीसरे श्लोक में कहते हैं निगम गर्भ तरोर गलतम बलम शुकमुखाद द्रव संयुतम पिबत भागवत रश्मालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अरे भैया
रस को, जल्दी जल्दी आ जाओ। बोले क्या हो रहा है? बोले यहाँ रस बट रहा है। बोले कौन सा रस बट रहा है? भैया आम का रस बट रहा है, मौसम्बी का रस बट रहा है, संतरे का रस बट रहा है। कौन सा रस बट रहा है? बोले यहाँ भागवत कथा रूपी रस बरस रहा है। क्या करो? मुँह रहो रस का भूमि भाव का। अरे रसिक संत जनों, इसे बार बार पियो। महाराज इसके पीने से क्या होगा? बोले आपके हृदय में विराजमान जितने भी विकार हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। बोले महाराज आपने बताया तो नहीं कौन सा रस है, कड़वा है कि मीठा है कि खट्टा है कि तीक्ष्ण है कि लवण है, कौन सा रस है? बोले भैया ये तो आम के रस से भी मीठा रस है। कैसे जाने महाराज? आम में तो गुठली हो करे, आम में तो गुठली होती है, उसको तो कैसे रसपान कर सकते हैं? बोले ये श्रीमद् भागवत कथा में ये जो रस है या में गुठली ना है, मानो आम को रस निकालो और रस में सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी बर्फ मिलाई और बामें सुंदर सुंदर शक्कर और सुंदर अमरस घोर करके रसकों को पिलायो जा रहे हो। बोले भैया क्या है श्रीमद् भागवत में? बोले तत्सुद्धम विमल शुद्धम। बोले इसमें सर्व शुद्ध परमात्मा की अमृतमयी कथा है। बोले इस कथा को कहां से पिए? तब कथामृतम तप्त जीवनम। बोले इस कथा को ऐसे पियो जैसे हमारा जीवन। हम प्राणों के बिना रह सकते हैं लेकिन भगवान की कथा के बिना नहीं रह सकते। हम कैसे जाने ये अमरस मीठा है, ये अमरस खट्टा है कि कड़वा है? बोले भैया सुखदेव परब्रह्म ने इसमें चोंच लगा दी है अपनी। परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण के इस अमृत में फल में, जैसे कोई आम का फल हो तो उस आम के फल को हम देख करके जानते नहीं है कि ये मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है, लेकिन जब चोंच लगा दे तोता तो जान जाते हैं कि ये फल मीठा है। ऐसे ही ये श्री कृष्ण की कथा वैसे ही रसीली है, रंगीली है, लेकिन भैया या में सुखदेव मुनि ने अपना सुंदर स्पर्श कर दिया है, इसलिए कथा और भी मीठी है, आहा और भी रसीली है गई है। इसलिए रसिक जनों, वैष्णव जनों, गुरुजनों आओ आओ। बोले क्या करें? बोले इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से क्या होगा? इस कथा को सुनने से जीवन मुक्त हो जाओगे। इस कथा को सुनने से क्या होगा? बोले भैया इस कथा को सुनने से साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा जो निराकार, जिसे निरीह, जिसे पूर्ण ब्रह्म, जिसे जगन्नाथ, जिसे ईश्वर, जिसे भगवान कहते हैं, वही वेशधारी इतना पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भक्ति के वशानुभूत होकर यशोदा मैया के अंगना में नंगे नंगे पैयन बिना वेशधारी हो करके वह निर्गुण निराकार निरीह रूप पर ब्रह्म निर्वस्त्र हो करके भी श्री यशोदा मैया के अंगना में खेलेगो। के बेजर की रोटी मिली और प्रेम भरी फटकार, देह धरे को फल मिलो मेरो सफल भयो अवतार। काऊ ने पूछी बाबा कन्हैया से, अरे भैया कन्हैया तेरो अवतार काय की ताई भयो है? तेरो अवतार कंस को मारवे की ताई भयो, शिशुपाल दंतवक्र को मारने की ताई भयो। कन्हैया के आंखन में आंसू बिंद आ गए। कन्हैया के आंखन में अश्रु बिंदु भरे आए हैं। आज कन्हैया आंखन में अश्रु बिंदु भर करके कहने लगा है, अरे ब्रजवासियों, अरे ब्रजवासियों, मेरो अवतार जाकी ताई नए भयो। आप सोच रहे हो कि मैं कंस को मारना चाहूं, आप सोच रहे हो मैं शिशुपाल दंतवक्र को मारना चाहूं। ना 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 भैया, मेरो अवतार जाकी ताई नए भयो। यदि जाकी ताई है तो मैं नरसिंह भेज देता, मैं वराह भेज देता, मैं किसी भी अवतार को भेज देता, लेकिन भैया मेरा अवतार किस लिए हुआ है? कन्हैया आंखन में अश्रु बिंद से रोपते वह के पड़ो, ले बेजर की रोटी मिली। कन्हैया कहे मैं पूर्ण ब्रह्म को उतना प्रेम नहीं मिल सका, इसलिए मैंने साकार ब्रह्म कन्हैया को रूप धारण करके ब्रजमंडल में प्रकट भयो। एक दिन कन्हैया सुबह सुबह उठ करके श्री यशोदा मैया के आंगन को छोड़ के ब्रज गोपी के आंगन में पधार गए।
ब्रज गोपी बोले चौरे कन्हैया तेरी मैया ने तो खावे ना दियो। तेरे यहाँ कोई तेरा कोई सवेरे को कोई संध्या को कोई नियम ना है तेरो लाला। जब देखो तब मोड़ा उठायो और चल के आ गए। ए गोपी थोड़ा थोड़ा माखन दे देना। ए गोपी कछु खावे के लिए दे देना। देखिए ध्यान दीजिए, ये वही परमेश्वर परमात्मा है, यही वो जगन्नाथ है जिसे 56 भोग लगाए जाते हैं। शौचाचार का नियम पालन किया जाता है, वैष्णवता का नियम पालन होता है। लेकिन ऐसा पूर्ण ब्रह्म भगवान भी यशोदा मैया के आंगन में गोपी से बोला, है गोपी तेरा कहा बिगड़ रहा है, जरा मोई रोटी दे देना, माखन दे दे। ए गोपी बोली कन्हैया ऐसे नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी भैया? बोले जा पहले कुछ काम धंधो करके जा पहले कुछ काम धंधो करके। कहा करूं गोपी? बोले जा पहले मेरे बछड़न को चारों डाल के आ, मेरे बछड़न को घास खवाई के आ। कन्हैया दौड़े दौड़े गए हैं, एक बछड़ा को घास डाली है, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को डाली है। कन्हैया आया, गोपी भूख लगे आई है बड़ी जोर से, पेट में चूहा कूद रहे हैं, जल्दी जल्दी दे दे कछु। ब्रज गोपी का भाव अभी देने का नित्य नैमित्तिक कर्म में लगी है। ब्रज गोपी कहने लगे कन्हैया अभी नहीं मिलेगा तो भोजन। कन्हैया कहे मैं पूर्ण ब्रह्म होकर के, मैं सबको खवाने वाला होकर के भी ब्रज गोपी के आगे हाजिर। ए गोपी दे दे, देख देख मान जा, मैं तेरे बछड़ा ने घास डाले आयो ना। बा गोपी ने मानी ना मेरी बात, ना 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 लाला जा, तो ना मिलेगी। पहले क्या करें? कहा करना पड़ेगा गोपी, जा पहले अब की बार बछड़ा ने पानी पिलाए क्या। अब की बार सारे बछड़न को कन्हैया जा रहे हो तो गैयन को पानी पिलाए, वो बछड़न को पानी पिलाया। गोपी दे दे। अब गोपी प्रसन्न है गई, आंखन में अश्रुबिंदु भरे आए। बोले कन्हैया वैसे तो मेरा मन ना है अभी सुबह, नायो धोयो नाय, नियम नाय भयो, शौचाचार नाय भयो अभी, लेकिन कन्हैया तेरा ये जो मासूम सा चेहरा देखूं ना तो मुंह से रहो ना जाए। आदि पूरी ना है पूर्ण ब्रह्म भगवान को देखिए, ये ब्रज का रस। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि कथा सुनने से होगा क्या? कथा करने से मुक्ति हो जाएगी। ये तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। यदि आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनी, आपने भगवान का नाम स्वरूप धारण किया, माला धारण करी और आपने वैष्णवता धारण करके मात्र मुक्ति सायुज्य सारूप सालोक्य मुक्ति को यदि मांग लिया, बहुत छोटी। वैष्णव ये नहीं मांगता, वैष्णव मांगता है कन्हैया हम तो तेरे साथ खेलना। इसलिए हमारे यहाँ के वैष्णव आचार्य श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, हरि हम कब होंगे ब्रजवास? कब ऐसा समय होगा जब हम वृंदावन के वासी होंगे, कन्हैया के संगे खेलो करेंगे, कन्हैया के संगे गैया चरावे के जाएंगे, कन्हैया के संगे रास लीला में प्रवेश करेंगे। आज बाप ब्रज गोपी ने कही कन्हैया देख मान जा, तू ना मानेगा तो आधी बेजर की रोटी ले आई गोपी और आधी रोटी धर के बाके ऊपर माखन को लौंदो रख दिया है, माँ में थोड़ी सी मिश्री मिलाए दीनी, माँ में थोड़ी सी केसर मिलाए दीनी और माँ में अपनो भाव मिलाए दिया। भैया मिलाए के कन्हैया के हाथ में दिया, थारी में नाए धरी, 56 भोग नाए धरे, कन्हैया के हाथ में लाके दे दिया। और जैसे ही श्री कृष्ण के हाथ में वो माखन रोटी, वो बेजर की रोटी आई, गोविंद की आंखन से अश्रु धार बह पड़ी, आंखन से रो पड़े। भैया खिलाने वाले तो बहुत मिले, द्वारकाधीश मिले, जगन्नाथ बने, जगन्नाथ में मिले, बहुत मिले, पर ब्रज गोपी इतना प्यार करके खिलाने वाला आज तक कोई नहीं मिला। इतना प्रेम, इतना भाव, इतना रस, इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम कहां से लाती है ब्रज गोपी? इसलिए इस कथा को सुनने से आपको इस रूप में आसक्ति हो जाएगी। और वही श्री कृष्ण जब इस प्रेम का रसास्वादन करके नहीं अगाए, श्री कृष्ण सोचने लगे हैं ब्रज गोपी को क्या प्रेम प्राप्त होता है, श्री किशोरी जी को विरह में क्या प्रेम प्राप्त होता है। वही श्री कृष्ण कब की छोड़ी मथुरा नगरी, कब की छोड़ी काशी और झारखंड में जाए विराजो वृंदावन को वासी।
वही श्री कृष्ण इस प्रेम रस का रसस्वादन करने के लिए राधा भाव विभोर होकर के ब्रजवासियन के प्रेम को पावे की ताई श्री किशोरी जी का क्या प्रेम है, श्री राधा का क्या भाव है, श्री ब्रजवासियन का क्या हृदय है, इस भाव प्रेम को प्राप्त करने के लिए साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में वही परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा बाहर गौर और अंदर कृष्ण के रूप में श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट है। निताई गौरा और महाराज और सारी लीलाएं तो महाप्रभु की बहुत विचित्र हैं, हृदय भर आता है श्री कृष्ण की इन लीलाओं को गायन करते करते। लेकिन यही आपके पास में है, आप पास ही में विराजमान गंभीरा 18 वर्ष तक महाप्रभु जिस गंभीरा की महान भाव महास्थिति में डूबे हैं, महाप्रभु का अंग अंग उंगली उंगली एक एक शरीर खुल जाता है। प्रेम का जब आवेश आता है, महाप्रभु जब श्री कृष्ण हाँ कृष्ण कह करके पुकारते हैं, इस गंभीरा के अंग अंग में गंभीरा के कोने कोने में प्रेमा भाव भक्ति प्रकट हो जाती है। महाप्रभु जिसके ओर देख लें, महाप्रभु जिसका स्पर्श कर लें, महाप्रभु जिसकी ओर वाचन कर दें, उसके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाती है। इसी जगन्नाथपुरी के महान राजा महाप्रभु के दूर से दर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु ने दृष्टि मात्र की है, राजा के हृदय में श्री वृंदावन का भाव प्रकट हो गया। इसलिए महाप्रभु साक्षात प्रेम अवतार है। क्या बताएं, इस श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से आपको सिर्फ मुक्ति मिल जाए, भक्ति मिल जाए, ये नहीं मांगना। इस श्रीमद् भागवत कथा से मांगना हम कभी श्री गौर लीला में प्रवेश हो जाएं, हमारे नामे रुचि जीवे दया सोनौ सनातन, हमारी नाम में ऐसी रुचि हो जाए, हम खाते पीते सोते भाव में जब भी हो एक ही बात निकले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाप्रभु का स्पर्श पाकर इसी सिद्ध बपुल पर श्री हरदास ठाकुर को महाप्रभु का स्पर्श मिलता है। रोम रोम से अंग अंग से हरे कृष्ण की ध्वनि निकलने लगती है। हरदास ठाकुर आनंद मत हो जाते हैं, आंखों से प्रेम आंसू की धारा बहने लगती है। ऐसे प्रेमाश्रुओं की धारा बहती है, ये पूरा सिद्ध बपुल अश्रुबिंदों से भर जाता है। वो संसार की किसी आसक्ति की नहीं है, वो संसार के किसी विषय भोग के लिए नहीं है, वो कृष्ण प्रेम प्राप्ति कराने के लिए। थोड़ी आवाज कम करो, वॉल्यूम कम करवा। श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए है, श्री कृष्ण रसस्वादन के लिए है। ब्रज गोपियों ने जब रास मंडल में प्रवेश किया और गोपी गीत का सुंदर अनुसंधान किया, तो ब्रज गोपियों ने और कुछ नहीं कहा, एक ही बात कही, कन्हैया सुन, आज के बाद अब तो तू अंतर ध्यान भयो, यदि तू अब अंतर ध्यान भयो तो हमारे प्राण पखे हो जाएंगे। भैया सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, यदि आचार्य श्री कृष्ण चैतन्य का ध्यान मेरे चित्त से चला जाएगा, उसी समय मेरा अंतःकरण और मेरा शरीर जल करके राख हो जाएगा। नाम तो श्रीमद् भागवत जी से अब विषय अलग हो जाएगा। हम प्रातःकालीन बेला में भक्तमाल जी सुना रहे हैं, उसमें सुनिएगा महाप्रभु का चरित्र। तो भैया मुहुर रहो रसिका भुवि भाव कहा, रसिक जनो आओ आओ इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनो। ऐसा सुंदर वर्णन हुआ श्रीमद् भागवत में। चतुर्थ श्लोक का श्री सूत जी महाराज गायन करते हैं। नेमिसे निमस क्षेत्रे ऋष्या सोन का सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। 1000 वर्ष का नियम लेकर के सौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। मुख्य रूप से श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते हुए ये 6 प्रश्न करते हैं। इन 6 प्रश्नों का उत्तर हम रोज एक एक प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत की कथा में आपको सुनाएंगे।
कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मदनोपेता धर्माकम शरणं गता। 6 प्रश्न किए हैं। जीव मात्र का जन्म लेना किस लिए? वाय क्वेश्चन कीजिएगा, हम लोगों का जन्म किस लिए हुआ? दूसरा प्रश्न किया, महाराज यदि जन्म हमारा हुआ है तो छोटी सी उम्र है, हमारी वर्ष है 80 साल की, 60 साल की उम्र, और ग्रंथ हैं बहुत सारे, रामायण जी, भागवत जी से पुराण, गरुड़ पुराण, बराह पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, और उनके बाद 108 उपनिषद है और बहुत 6 शास्त्र हैं। महाराज काय को पढ़ेंगे हम, और किसको पढ़ के किसकी बात मानेंगे? इसलिए प्रभु बहुत सारे ग्रंथों में हमें न भटका करके आप हमें ये बताइए कि क्या सुनना चाहिए। और महाराज भगवान के कितने अवतार होते हैं इस विषय को बताया है, और आगे बड़ा ये सुंदर वर्णन किया है कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा भूमि को छोड़ करके जाने लगे, जब परमात्मा इस धरा भूमि को छोड़ करके जाने लगा, तो ये धर्म किसी के शरण में है। क्योंकि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाने धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गोस्वामी बाबा कहते हैं, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरा प्रभु। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म की हानि होती है, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपानिध सज्जन पीरा, कृपा प्रभु सज्जन पीरा। कि दुखी दीनों पे जब जब अत्याचार होता है, तभी तो धरती पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। भैया जब अधर्म की वृद्धि हो जाए, धर्म की हानि होने लगे, उस समय में श्री भगवान का अवतार होता है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा भूमि को छोड़ करके जाने लगे, तो धर्म किसकी शरण में गया है? ये 6 प्रश्न पूछे हैं। अब श्री सूत जी महाराज अपने श्री गुरुदेव भगवान का वंदन यहाँ करने लगे। आपको इस दिव्य कथा का विस्तार हम आगे की बात में बताते हैं। या सूत जी महाराज अपने श्री गुरुदेव भगवान का वंदन करने लगे। यम प्रवजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यहाँ भगवान श्री सुखदेव मुनि का प्रणाम किया है। आगे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण को, देवी सरस्वती को, भगवान नरोत्तम श्री नारायण को, नरों में उत्तम श्री नारायण को, माता सरस्वती को, श्री वेदव्यास जी महाराज को, सबको श्री सूत जी महाराज ने यहाँ प्रणाम किया। अब अनेक कामनाओं से, किस कामना से किस देवता का भजन करना चाहिए, इन सब का वर्णन किया है। लेकिन एक बात में ही हम आपको ये बात निवेदन कहें। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव
सत हर भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। भगवान शंकर अपना अनुभव कहते हैं, बहुत सारे ज्ञानों से क्या करना है, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। क्या अनुभव है? पूरे अनुभव ये है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपने में आप लोग सोच रहे हैं, रात में बैठे हुए, रात में सोते हुए सोच रहे हैं मैं राजा बन गया, और राजा के बाद मेरी राजगद्दी संस्कार हो रहे हैं, मेरा तिलक हो रहा है, मेरे तरफ चारों तरफ जय जयकार हो रही है। और जैसे ही सपना टूटा तो ध्यान में आगे की पुरी में ही बैठे हैं। सत्य है क्या? सपना सत्य था क्या? सपना सिर्फ सोचना मात्र था। ऐसे ही भैया सत्य हरि भजन जगत सब सपना। श्री महादेव जी कहते हैं, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, ये जो संसार में तुम लोग जी रहे हो ना, इस सपने के जैसा न जाने किस दिन ये शरीर छूट जाएगा और तुम धाम को चले जाओगे। इसलिए समय रहे यावत स्वस्थ कलेवरम, जब तक आपका शरीर सही है, जब तक आपके पास जवानी है, जब तक आपका शरीर आंख कान नाक मुंह सब सही है भैया, तब तक भजन कर लो। आप लोग कहो तो हमारे एक ब्रज को रसिया है, कहो तो सुना दे। मूल कथा भी आनंद आ रहे हैं ना, कथा समझ आ रही है सबको? कहो तो एक लाइन में सुना दे। हमारे ब्रज में कहे, वो भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे है जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे है जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। धीरे धीरे उम्र बड़ी है जाएगी, समय रहते यदि आप लोग जगन्नाथपुरी नहीं आते, यहाँ महाप्रभु के शरण में नहीं आते और बुढ़ापे में आते, तो मंदिर में कितनी भीड़ है आप सबको पता है ना। सो ढक्का लगता, सो जय 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 श्री राधे है जाते। इसलिए भैया बुढ़ापे के नहीं है तीर्थ इत्यादि। कब के हैं ये सब? कब के हैं? समुद्र भगवान के दर्शन करने के लिए गए, अब घुटने काम कर नहीं रहे, संग पकड़ने वाले ने हाथ पकड़ा नहीं, समुद्र की लहर आई और संग ही जय जय श्री राधे। इसलिए कब करना चाहिए भजन? कब करना चाहिए भजन? कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से टोटे है जाओगे, हाथ से जाओगे। ये जो
आपके पास हाथ है ना, तो भगवान ने या तो नाम जप के लिए दिए हैं या ताली सेवा के लिए दिए हैं। नहीं दोगे तो एक दिन ये हाथ तो, इसलिए समय रहते उपयोग करो। हाथ से टोटे है जाओगे, हाथ से जाओगे, कार्य तुम सही नहीं पाओगे, सेवा तुम कर नहीं पाओगे, सेवा तुम कर नहीं पाओगे। अभी आपको हाथ दिए हैं भगवान ने, अभी दोनों हाथ स्वस्थ हैं, तो सुबह सुबह उठिए, सिद्ध बकुल धाम में झाड़ू सेवा करिए, सोहनी सेवा करिए, झाड़ू लगाइए। जहाँ गंदगी दिखे ये भगवान का धाम है जगन्नाथपुरी, सब सफाई करिए। लेकिन जब हाथ नहीं रहेंगे, सेवा तुम कर नहीं पाओगे, सेवा तुम कर नहीं पाओगे, सेवा कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, सेवा कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ये जो कान है ना, अभी तुम्हारे दोनों कान काम कर रहे हैं, धीरे धीरे बहरे है जाओगे, सुनना है पाओगे तब। कान से बहरे है जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे है जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, भजन कर मस्त जवानी में किसने देखा, तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। श्री जगन्नाथ भगवान की जय, राधा रमण लाल की जय। तो तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा। कहो भाई, आप सुंदर सा फूल देखो, हरा भरा कोई फूल हो कमल का बढ़िया खिला हुआ, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा वो फूल? वो हरा भरा फूल जो है अच्छा लगेगा कि नहीं आपको? हाँ? और मुरझाया हुआ फूल आपको दिया जाए तो? कहो भाई सुशील जी,
हरा भरा खिला हुआ फूल अच्छा लगेगा कि मुरझाया हुआ फूल? क्या अच्छा लगेगा बताओ जरा, है ना? तो भैया ऐसे ही भगवान को ये बुढ़े पुराने हैगे ना, फिर कह रहे महाराज बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता, हाथ पांव अपने आप कीर्तन करने लगे। जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में ही नहीं जा पाओगे अंदर भीड़ में, तो क्या दर्शन करोगे? इसलिए यावत् स्वस्थ कलेवरम निर्वरम च जब तक आपका शरीर सही है तब तक भजन कर लेना चाहिए। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये बात हम आपको बता रहे थे। आगे भगवान के 24 अवतारों की कथा है। श्री अग्रदास महाराज सुंदर पद देते हैं। जय जय मीन वराह कमट नर हरि बलिवामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन, बुद्ध कलक वर व्यास प्रतु हरिहंस मनमंतर, यज्ञ सब है ग्रीव ध्रुव पर देन धनमंतर, भद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। ये भगवान के 24 अवतार हैं, इनकी कथा हम रोज आपको विस्तार से सुनाएंगे। भगवान का पहला अवतार नारायण वराह नारद नर नारायण कपिल देव दत्तात्रेय, यज्ञ दक्षिणा ऋषभ देव प्रतु मत्स्य कूर्म धर्मंतर मोहिनी नरसिंह, वामन परशुराम वेद अभ्यास श्री राम श्री बलराम श्री कृष्ण और हंस है ग्रीव, और बुद्ध भगवान का अभी अभी अवतार होकर के गया है। और 24वां अवतार अब कलयुग में भगवान का होगा, जिसका नाम होगा कल की अवतार। कौन सा अवतार होगा भगवान का? और माताओं भाइयों, अब की कल की भगवान ऐसे के प्रकट भय पर बड़े होंगे, फिर लीला करेंगे, ऐसे नहीं होंगे। हमारे श्री गुरुदेव भगवान हमसे कह रहे कि घोड़ा पे लाला, अब की कल की भगवान जब प्रकट होंगे तो घोड़ा पे आएंगे और राजा दोनों हाथों में तलवार होगी, और महाराज सुबह से चालू होएंगे और शाम तक पूरी पृथ्वी पे अत्याचार का नाश करके, सारे पापियों को अत्याचारियों को खत्म करके संध्या के समय में सतयुग की स्थापना कर देंगे। बोलो कल की भगवान की। श्रीमद् वेदव्यास जी का असंतोष की कथा है। वेदव्यास जी एक दिन चिंतित होकर के बैठे हुए हैं। मैंने बहुत सारे पुराण लिखे, 17 पुराण लिखे, 6 शास्त्र लिखे, 4 वेद लिखे, लेकिन अब तक मन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें अब तक श्री हरि की कथा नहीं लिखी है। श्री नारद जी महाराज पधारे हैं। नारद जी महाराज ने अपना पूर्व मंगल में चरित्र सुनाया। नारद जी का बड़ा ही मंगल में चरित्र है। समय का अभाव होने से हम यही श्री नारद जी महाराज को प्रणाम करेंगे। नारद जान्यो नाम प्रतापु, और जग प्रिय हरि हरि प्रिय आपू। नारद जी महाराज ने पूरा जीवन चरित्र अपना सुनाया कि कैसे मैं एक दासी पुत्र था, लेकिन अब बड़ा होकर के मैं श्री हरि प्रिय आपू, हरि का प्रिय बन गया। वेदव्यास जी प्रसन्न हो गए और वेदव्यास जी ने बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत की रचना को प्रारंभ किया। कल हम सृष्टि का वर्णन यहाँ आपको सुनाएंगे। तो भगवान श्री ब्रह्मा और श्री नारायण के बीच में जो 4 श्लोकी श्रीमद् भागवत जी प्रकट हुई हैं। अहमेवास्मे वाग्रे नान्यद यस्य सत् परम पश्चात यम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्मि हम। ये 4 श्लोक जो श्रीमद् भागवत जी के हैं, इन श्लोकों से ही श्रीमद् वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों की सुंदर रचना करना प्रारंभ कर दी है। सरस्वती नदी के किनारे आज भी कभी आप बद्रीनाथ केदारनाथ धाम जाओ तो बीच में श्री सरस्वती पर वेदव्यास जी की गुफा पड़ती है। वहां बैठकर सुंदर श्रीमद् भागवत की संरचना की।
आगे सौनकादिक ऋषि मुनियों ने पूछा, प्रभु हमें भगवान श्री सुखदेव के प्रागट्य की और राजा परीक्षित के प्रागट्य की दिव्य कथा को श्रवण कराइएगा। अब आप लोगों ने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, यद्यपि हम इसे सुना चुके हैं, लेकिन एक बार और आपको हम ये बात दोहराते हैं। जरा आपने कथा कैसे सुनी है कि जब अमर कथा का वर्णन होने लगा तो पार्वती जी को नींद आ गई। ऐसे सुनी है ना कथा को? बोलो हाँ हाँ कि ना ना। हम सही कह रहे हैं कि गलत? ऐसे ही सुनिए ना आपने कथा को। जिन लोगों ने सुना हो कि जब अमर कथा का वर्णन होने लगा तो क्या हो गई, पार्वती जी को क्या आ गई? हम पीछे भी 2-3 कथाओं में इस विषय को बार बार सुना चुके हैं, लेकिन जब तक आप लोगों को नहीं सुनाएंगे तो बात की पुष्टि होगी नहीं, इसलिए पुनः दोहराते हैं। श्री कृष्ण की मधुरतम बांसुरी बजने लगी है, आनंद का रस संचार होने लगा है। हम आपसे पूछते हैं बाबा महाराज सुशील जी, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, क्या आपका मन कहता है कि भगवती पार्वती जी को नींद आ गई होगी? जहां नाम आचार्य श्री महादेव देवादिदेव भगवान श्री महादेव जी बैठे हैं और महादेव के मुख से कथा हो रही है, तो क्या पार्वती जी को नींद आ सकती है? कहो भाई सुशील जी, क्या लगता है आपको, नींद आनी चाहिए? हाँ बोलो, जब तक बोलोगे ना हम आगे कथा बढ़ाएंगे ना। बोलो राधे राधे। आप लोगों को क्या लगता है वैसे, सच्ची बताइए, क्या पार्वती जी को नींद आ सकती है? हमारे गुरुदेव भगवान तो कहें कि क्या पार्वती जी डबल रोटी ब्रेड और बढ़िया बढ़िया पराठे खा करके बैठी थी क्या कथा सुनने? अरे माताओ, ये व्यर्थ की कथाएं सुनना बंद करो, जरा सुनिएगा हुआ क्या था। भैया जगत जननी पार्वती जगदम्बा है, भगवती माँ है। यदि जगदम्बा को नींद आ गई तो पूरे संसार का क्या होगा? यदि शक्ति ही सो गई तो क्या बचेगा? जैसे कहते हैं शिव, और शिव से शक्ति हटा दो, ई हटा दो, तो क्या बचा? इट मीन्स ऑफ शिव में जो शक्ति है उससे ही शिव है, नहीं तो सब ही है। हमारे अंदर विराजमान आत्मा, ये आत्मा शक्ति है, इसलिए जब हम लोग मरते हैं तो कहते हैं ना उसकी आत्मा निकल गई। स्त्रीवाचक कहते हैं, कहीं ऐसे कहते हैं कि आत्मा निकल गयो, ऐसा कहना चाहिए ना। पुरुष की आत्मा है तो उसकी आत्मा निकल गई, ऐसे कहना चाहिए ना। नहीं कहते, कैसे कहते हैं? उसकी आत्मा निकल गई। स्त्रीवाचक, शक्तिवाचक, ये शब्द, ये शक्तिवाचक जो शब्द है, इससे ये निश्चित हो रहा है। माताओं आप सब ज्ञान रखते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक बार श्री नारद जी महाराज के कहने से जगदम्बा पूछने लगी है, प्रभु ऐसी कौन सी अमर कथा है जिस कथा को सुनकर के हम सबको तो नहीं, हम सबकी तो मृत्यु होती है, लेकिन आपकी आज तक मृत्यु नहीं हुई? भगवान शिव कहने लगे, देवी अब मैं तुम्हें अमर कथा का विस्तार करता हूं। आहा सुंदरतम मधुर मृदंग बीणा नगाड़े बजने लगे हैं, श्री कृष्ण चंद्र की बांसुरी बजने लगी है। श्री कैलाशवासी महादेव ने आज अपना दिव्य डमरू बनाया है और डम 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 कर करके जैसे ही डमरू बजा है, जटक कभी कलच जला प्रभाव पाप वस्तले गले लंब लंब तम भुजंग तुंग मालका। महादेव ने खड़े होकर के दिव्य डमरू बजाया है, पूरे कैलाशवासियों को सूचित हो गई। महादेव की आज्ञा है कि अब हमें कैलाश छोड़ करके जाना चाहिए। सारे जीव जंतु तो कैलाश को छोड़ करके प्रस्थान कर गए हैं, लेकिन अब माँ जगत जननी जगदम्बा आगे बैठ गई हैं और श्री महादेव जी दिव्य आसन पर विराजमान हो गए और भगवती जगदम्बा से कहने लगे, हे पार्वती अब मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूँ। इस कथा के सुनने से कभी मृत्यु नहीं होगी, इस कथा के सुनने से जीव अमर हो जाएगा, इस कथा के सुनने से भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, इस कथा के सुनने से जीव का मंगलमय कल्याण।
महादेव विराजमान होकर के अपने मुखमंडल से दिव्य वृंदावन की सुंदर आभा का वर्णन करने लगे। कन्हैया की सुंदर बांसुरी बजी, यमुना का मधुर मधुर कल 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 करती वही यमुना मैया हिलोरे ले रही है। श्याम सुंदर अपनी बांसुरी को बजाते हुए, आज गोविंद अपनी बांसुरी को बजाते हुए दिव्य वृंदावन की लता मंजरियों में, कुंज मंजरियों में, जहाँ रूप मंजरी, गुण मंजरी, अनंग मंजरी, सहचरी मंजरी सब सखी स्वरूप में सेवा कर रही हैं। हमारे आचार्य रूप सनातन जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोपाल जी सब सेवा में लगे हैं। सब पार्षद अनंग मंजरी सहितस्य दिव्य वृंदावन की अलौकिक छवि है। यहाँ लता मंजरियों के चारों तरफ लताओं पताओं से शिराधा 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 हो रही है। और कन्हैया ने एक लता मंजर के नीचे विराजमान होकर के सुंदर बांसुरी का वादन किया है। और कन्हैया ने शिवप्रिया जी के गले में गलवैया डाली है। और कन्हैया ने अपने अधरा मतों पर वह सुंदर बांसुरी रख करके जैसे ही दिव्य स्वर छेड़ा है, दिव्य बांसुरी का स्वर बजाया है। बांसुरी बजाए दिव्य जैसे ही बंसी का वादन जैसे ही कन्हैया ने किया, अधरामृतों पर विराजमान होकर श्री कृष्ण की जैसे ही वह त्रिभुवन मोहनी बांसुरी का वादन हुआ है, कन्हैया के तीन जगह से टेढ़े है करके अपने एक चरण के ऊपर दूसरा चरण पधराया है। पीतांबर की फेंट कर से नीलांबर को धारण किया, सुंदर मोर पंख धारण किया, बड़े 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 गालन के ऊपर अधरामृतों के ऊपर कन्हैया ने बांसुरी रखी, मोर पंख लगाया और कुंज में विराजमान होकर जैसे शिव जी को और सखियों को बुलाने के लिए वंशी का वादन किया है। त्रिभुवन में जय जयकार मच गई है। सब किशोरी जी का ध्यान करके शिराधा 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 कहते हुए ब्रह में पुकारने लगे हैं। दीनेर अवेक दया करे महाप्रभु भाव में डूब करके जब हा शिराधा हा श्री कृष्ण कहते हैं, वही पुकार आज श्री वृंदावन की लता मंजरी से, वही पुकार आज श्री वृंदावन के कुंज कुंज से, वही पुकार आज श्री यमुना के घाट से होने लगी है। ऐसी सुंदर पुकार को सुन करके भगवती जगदम्बा की नेत्र बंद है गए हैं और जगदम्बा की प्रेममयी समाधि लग गई है। जगदम्बा के नेत्रों से आंसू बहने लगे हैं और मानो जगदम्बा साक्षात श्री कृष्ण, साक्षात श्री प्रिया लाल के दिव्य सौंदर्य स्वरूप को, दिव्य वृंदावन की रसानुभूति को, दिव्य वृंदावन के रस स्वादन को करते हुए आनंद मस्त है गई है, रस में डूब गई है जगदम्बा और उस वृंदावन बिहारी की अद्भुत छवि को निहार के मदमस्त है। भगवती जगदम्बा ने नेत्र बंद कर लिए हैं, आंखों से आंसू बहने लगे हैं, प्रेम की समाधि लगने लगी है। वहां विराजमान सारे जीव जंतु तो चले गए, लेकिन एक अंडा स्वरूप में सुख विराजमान है, जा नहीं सकता, लेकिन वह अंड से वह सहचरी प्रकट है गई है। वह सहचरी प्रकट होकर के सोचने लगी है, यदि अब मैं हुंका नहीं दूंगा, यदि मैं जवाब नहीं दूंगा, यदि मैं आज ये बात नहीं करूंगा तो भगवान शिव की अमर कथा बंद हो जाएगी। इसलिए वह सुख हुंका देने लगा है, जवाब देने लगा है कि हाँ 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 कह करके अमर कथा को पूर्ण रूप से सुन ली है। बहुत समय के उपरांत जब जगदम्बा के नेत्र खुले तो देखा शंकर जी प्रभु फिर क्या हुआ। बोले देवी जब से कथा कौन सुन रहा था, चारों तरफ देखा है, आहा ये सुख सहचरी एक तोते के रूप में साक्षात भगवान श्री सुखदेव जी ही विराजमान है। कौन है भैया ये सुखदेव जी? बोले कोई तोता नहीं है, कोई जीव नहीं है, कोई सहज नहीं है। एक बार जब प्रिया जी को विरह हुआ, एक बार जब प्रिया जी को परम व्याकुलता प्रकट हुई है, तो ये सुख सहचरी ही जब प्रिया जी के विरह को दूर करने के लिए श्री किशोरी जी के कंधे पर विराजमान होकर कृष्ण 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 कह करके पुकार करती है। और जब श्री कृष्ण को विरह होता है तो कृष्ण के कंधे पे विराजमान होकर शिराधा 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 ऐसा पुकार करती है। वही सहचरी आज श्री प्रिया जी ने हम जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए, हम जैसे दीनहीनों पर कृपा करने के लिए अपने निकुंज से एक सहचरी भेजी है जिसका नाम है सुख सहचरी। वही सुख सहचरी श्री सुखदेव भगवान के रूप में यहाँ आई
अमर कथा को सुन लिया है। भगवान शंकर विचार करने लगे हैं, ये कोई सहज जीव नहीं है, ये निकुंज से आया है। भैया शंकर जी त्रिशूल लेकर के पीछे मारने के लिए नहीं दौड़े, कोई शंकर जी मूर्ख नहीं है, शंकर जी कोई सहज नहीं है, परम ज्ञानी है, जगत गुरु है, भगवान सर्व समर्थवान है शंकर जी। आज त्रिशूल लेकर के पीछे नहीं गए। सुखदेव जी जैसे ही उड़े कैलाश मानसरोवर से, तो पीछे पीछे श्री शंकर भगवान गए। मैं देखता हूं कहां जाती है। वेद व्यास की पत्नी बीटिका जी के हृदय में श्री सुखदेव भगवान आकर के विराजमान हो गए। तो आप लोगों को समझ आई कि पार्वती जी को नींद आई थी, क्या आया था, क्या हुआ था पार्वती जी का? पार्वती जी की प्रेम समाधि लगी थी। पार्वती जी को नींद नहीं आई। जो लोग कहते हैं कि शंकर जी सुखदेव जी के पीछे त्रिशूल लेके भग पड़े महाराज, अरे भैया क्या अनभिज्ञ हैं शंकर जी, क्या अज्ञानी है क्या? शंकर जी साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर है, भगवान देवादिदेव में है। शंकर जी ने प्रणाम किया है और सुखदेव भगवान बीटिका जी के हृदय से 16 वर्ष के बाद प्रकट गए हैं। आओ मेरे साथ थोड़ा बोलो। महल से सहचरी आई है, महल से महल से सहचरी आई है, 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 ओ सहचरी आई है, महल से सहचरी आई है। जय हो सुखदेव भगवान की। श्री सुखदेव महाप्रभु की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। आज श्री सुखदेव जी का मंगलमय प्रागट्य हुआ। सुखदेव जी की मंगलमय कथा का वाचन हुआ। आगे श्री राजा परीक्षित के जन्म कर्म की कथा सुनाई है। परीक्षितोत्तराज ऋषि जन्म कर्म विलापनम। हे महाराज, अब हमें परीक्षित की दिव्य जन्म कर्म की कथा सुनाइए। सूत जी महाराज राजा परीक्षित के विषय में सुनाने से पहले सुशील जी पूरी महाभारत की कथा का वर्णन यहाँ किए। यदा मृदे कौरव संजयानां वीरे स्ववीर गतेषु गतिम गतेषु ब्रकोदराभिगदाभिमर्श भग्नोरदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाराज, आज भगवान महाभारत की बहुत विशाल कथा है, बहुत लंबी कथा है, लेकिन हमें श्री कृष्ण की ये कथा सबसे प्रिय लगती है। आज दुर्योधन के 99 भैया मर गए, अच्छौड़ी सेनाएं मर गई, लेकिन दुर्योधन जाकर के छुप गया। श्री भाई जी, संत जी, भगवान आज श्री दुर्योधन के पास में श्री कृष्ण पहुंचे हैं और श्री कृष्ण पहुंच करके पता है क्या है, आज दुर्योधन की तरफ देख रहे हैं। कितना बढ़िया भाव है। किसी ने पूछा आज श्री कृष्ण दुर्योधन को क्यों देख रहे हैं? मानो श्री कृष्ण कह रहे हैं, अरे दुर्योधन, शायद तू अब भी मेरी तरफ देख ले तो क्या होगा? बोले हस्तनापुर का राज्य तुझे दे दूंगा। तो भैया पांडवों को क्या दोगे? बोले द्वारकापुरी का राज्य दे दूंगा और मैं अपने धाम के लिए चला जाऊंगा। लेकिन बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग नहीं किया सो दुर्योधन ने, और देखो भगवान की दयालुता, भगवान दुर्योधन ने देखा नहीं, कोई बात नहीं। भगवान बोले दुर्योधन मुझसे मांग ले,
मुझसे कुछ ले ले। तो आप हम होते तो क्या मांगते? दुर्योधन ने क्या मांगा पता है? सत्संग नहीं किया ना, इसलिए भगवान से मांगा भीम के साथ गदा युद्ध दे। देखो जब बुद्धि मारी जाती है ना तो भगवान से भी गदा युद्ध मांगा है। भगवान ने भीम के साथ श्री दुर्योधन को गदा युद्ध दिया। दुर्योधन को मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ है। अश्वत्थामा आया है। अश्वत्थामा ने बहुत सारी लीलाओं का विस्तार किया। अब जैसे दुर्योधन की मृत्यु भई है, पांचों पांडवों की व्याकुलता को देख करके अश्वत्थामा मरे, पांचों पांडवों के पुत्रों के सबको लेके गया। श्री अर्जुन ने इसको मान अपमान करके भगा दिया है। जाते हुए इसने एक बाण छोड़ा है जो अर्जुन के नाती यानी उत्तरा के गर्भ में विराजमान जो शिशु है उसको चलाने लगा है। आज उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी है। आज अर्जुन की पुत्र वधू है। आज दौड़ी दौड़ी उत्तरा गर्भ में आई है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे नाथ हे नाथ हे नाथ बचाओ। क्या हुआ? बोले कोई तेज मेरे गर्भ को चला रहा है। और भैया इतिहास में एक माँ ही ऐसी हुई है, ध्यान दीजिएगा, सूर कबीर तुलसी की मैया के हृदय में संत आए, यशोदा देव की कौशल्या के हृदय में भगवंत आए। लेकिन ये मैया ऐसी भैया भागवत की जिसके हृदय में भक्त भी है, जिसके हृदय में भगवान भी है। आज इसके हृदय में विराजमान जीव को बचाने के लिए परमात्मा अंदर गए तो आज भक्त भी अंदर हुआ और भगवान भी अंदर हुए हैं। हर जगह परीक्षा यही जीव जब श्री कृष्ण की कृपा से प्रकट हुआ, नाम पड़ा है परीक्षित। क्या नाम पड़ा? क्योंकि हर जगह ये परीक्षा लेते रहते हैं, मुझे जिसने गर्भ में दर्शन दिया था वो कहाँ है, वो कहाँ है। इसलिए परीक्षा लेने से नाम पड़ा है परीक्षित। आज एक लाइन गा लो, फिर हम परीक्षित जी को भी प्रणाम करेंगे। आज पांडव के अंगना बधैया बाजे, आज पांडव के अंगना बधैया बाजे, आज पांडव के अंगना आज पांडव के अंगना बधैया बाजे, आज पांडव के अंगना बधैया बाजे, आज पांडव के अंगना बधैया बाजे। उत्तरानंदन प्रगट भये, उत्तरानंदन प्रगट भये हैं, तो उत्तरानंदन प्रगट भये, उत्तरानंदन प्रगट भये हैं। आज पांडव के अंगना बधैया बाजे, आज पांडव के अंगना बधैया बाजे, आज पांडव के अंगना बधैया बाजे, आज पांडव के अंगना बधैया बाजे। श्री पांडव कुलभूषण राजा परीक्षित जी महाराज की सुंदर परीक्षित जी के जन्म कर्म की कथा हुई। अंत तो गत्वा एक दिन बीच में कुंती मैया, भीष्म पितामह और बहुत सारे चरित्र हैं। कभी समय रहेगा तो हम विस्तार से आपको एक एक कथा खूब भाव से श्रवण कराएंगे। लेकिन अर्जुन द्वारकापुरी गए, सुना कि श्री कृष्ण चले गए तो पांचों पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए जाने लगे। अपने प्रपौत्र राजा परीक्षित का राज्य तिलक करके जाने लगे। राजा परीक्षित राजा बने हैं। अब पृथ्वी पे चारों तरफ भ्रमण करने लगे हैं। एक दिन कलयुग का वास देखा है, स्वर्ण में कलयुग का वास होगा, इसलिए सोने का मुकुट लगा करके राजा परीक्षित आए और महाराज मरा हुआ सर्प एक संत के गले में डाल दिया। श्राप लगी, अरे राजा, जिसने भी ऋषि पुत्र ने श्राप दिया, जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसका भी शरीर
तक्षक नाम का सर्प डस करके भस्म कर देगा। राजा परीक्षित को ज्ञात हुआ, आपको हमें ज्ञान होता तो हम पहले बेटा नाता पोता इन सब से घर मकान दुकान को देखते, लेकिन राजा परीक्षित को जैसे ही ज्ञात हुआ कि मुझे मृत्यु 7 दिन बाद आने वाली है, सब कुछ छोड़ करके राजा परीक्षित गंगा के घाट पर चले गए। वहां विराजमान भये, बट वृक्ष के नीचे विराजमान भये हैं। विराजमान होकर के समस्त ऋषि आकर के सम्मान करने लगे हैं। वेद आए, पुराण आए, उपनिषद आए, वेद व्यास सुखदेव सब आए हैं। उसी समय में तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यत्र चया गामटमानो नपेक्षा अलिखलिंगो निजलावतुष्टा बतश्च बालैरवधू प्रवेशा। श्रीमद् भागवत के मंगलमय श्लोकों का गायन करते हुए भगवान श्री शुक मुनि वहां आए। आकर के एक ऊंचे से सिंहासन पर बैठ गए। राजा परीक्षित ने तिलक किया है और अब श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा प्रारंभ होने लगी है। अब श्री शुकदेव भगवान क्या सुनाते हैं ये प्रसंग हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज आओ श्री शुकदेव भगवान को प्रणाम करें और भगवान के मधुरतम नाम के साथ श्री महाप्रभु जगन्नाथ की इस दिव्य नगरी में महाप्रभु श्री जगन्नाथ को प्रणाम करें और उसके साथ साथ आज के सत्र को विश्राम करेंगे। प्रातःकालीन बेला में ठीक 9 से 9:30 बजे के बीच में हम लोग भक्तमाल की कथा का गायन करते हैं। आप सब भी पधारिएगा, सुंदर भक्तों के नामों का गायन श्रवण कीजिएगा और संध्या सत्र में ठीक 7:30 बजे से श्रीमद् भागवत का वाचन। मुझे बहुत आनंद हो रहा है जगन्नाथपुरी में बैठकर नीलांचल धाम में महाप्रभु श्री जगन्नाथ नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर को सुनने सुनाने का, और उन्हीं के आचार्य स्वरूप इतने सारे संत बैठे हुए हैं, उनके चरणों में कुछ निवेदन करने का सौभाग्य मिल रहा है। समस्त कानपुर वासियों को हम बार बार धन्यवाद देते हैं। आओ थोड़ा भगवान का मीठा मीठा नाम है जाए और सब लोग नाचते गाते मेरे साथ आनंद लो। और आज के मंगलमय सत्र को हम यहीं विश्राम करते हैं। श्री भक्तवत्सल भगवान की हो तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे तेरे पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कन्हैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया ताऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया साहू जी के भैया, कृष्ण कन्हैया ताऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया साहू जी के भैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, कृष्ण भजे तेरे पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया ताऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया साहू जी के भैया। आप सब भी गाएंगे तभी आनंद आएगा और इस रस में जब भी डूब पाओगे जब आप सब गाओगे। मेरे पीछे दोहराओ, ओ कृष्ण कन्हैया ताऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया साहू जी के भैया, कृष्ण कन्हैया ताऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया साहू जी के भैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया ताऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया साहू जी के भैया, ताऊ जी के भैया, ताऊ जी के भैया, साहू जी के भैया, साहू जी के भैया। कृष्ण कन्हैया ताऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया साहू जी के भैया। तेरी पार करेंगे
भज गोपाल को प्यारे, निस दिन भज गोपाल प्यारे निस दिन भज गोपाल को प्यारे, निस गोपाल प्यारे निस दिन भज गोपाल को प्यारे, निस दिन भज गोपाल को प्यारे मोर मुकुट पीतांबर बारे, मोर मुकुट पीतांबर प्यारे मोर मुकुट पीतांबर बारे, मोर मुकुट पीतांबर मारे मोर मुकुट पीतांबर बारे, मोर मुकुट पीतांबर मारे तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तुझ पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, जग रखवैया, कृष्ण कन्हैया रखवैया कृष्ण कन्हैया, जग रखवैया, कृष्ण कन्हैया रखवैया कृष्ण कन्हैया, जग रखवैया। कृष्ण कन्हैया रखवैया जगन्नाथ 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 राधे 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 श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय 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 श्री राधे। अब आप सब खड़े है जाओ, भागवत जी की मंगल में आरती कर आस्वादन कर। ओम चंद्रमा मनसो जात चचो सूर्यो अजायतः श्रोत्रा द्वादश प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत।